अशर जी ने तफसीली जायज़ा रियाज साहब की शख्सियत का लिया और मैं अक्सर अपने साथियों से भी सुनता आया हूँ कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा गैर मुतनाज़िया रहे, कभी भी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं। इसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी, आज भी है, आइंदा भी रहे। और काबिलियतों किस लेवल के हमने काम इकट्ठे किया है, एक एक करके हमसे अलग हो रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मती है कि इस पुराशो दौर में इज्जत के साथ सुखदोष हो रहे हैं हमारे साथी, ये मुबारक के मुस्तहिक हैं। मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, मेरा इनके साथ ज़ाती रिश्ता भी है, कलीग भी हैं। मैं अब खुर्शी साहब को दावत दूँ, वो आए, वो अपने ख्यालात से खुर्शी। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। काबिल इज्जत यहाँ पे बैठे हुए नायब तहसीलदार कुछाल जनाब खांडे साहब, नायब तहसीलदार जनाब बशीर अहमद शेख साहब, यहाँ पे आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान हजरात, यहाँ पे बैठे हुए हमारे पटवार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के नायब सदर प्रोविंस जम्मू जनाब निसार अहमद भट्ट साहब, यहाँ पे बैठे डिस्ट्रिक्ट पटवार एसोसिएशन किश्तवाड़ के सदर जिला जनाब आरिफ मीर साहब, दिगर पटवार एसोसिएशन जिला किश्तवाड़ के ज़ोमा हजरात, हमारे तनवीर साहब और दिगर सीनियर साथी अकबर साहब, पटवार एसोसिएशन जिला किश्तवाड़ के तमाम बुनियादी मेंबरान और आज की इस अलविदाई तकरीब के मेहमानान खुसूसी जनाब राजिंदर जी और जनाब रियाज अहमद शेख साहब, आप तमाम को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब व सलाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की जो ये अलविदाई तकरीब जो है, ये हमारे महकमा माल से सुबकदोश होने वाले हर दिल अजीज रियाज साहब शेख और राजिंदर जी जो कि नायब तहसीलदार के अहदे से सुबकदोश हुए, इनके एजाज में मुनक्किद की गई है। अगर जी मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश थी कि जितने भी हमारे बुनियादी मेंबरान या जितने भी हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग वो यहाँ पे सारे के सारे इस वक्त मौजूद होने चाहिए थे, बल्कि काफ़ी लोग आ भी गए थे। लेकिन ये मैं एक बदकिस्मती समझूंगा कि आज ऐन मौके पे हमें वो सिंथल फेस्टिवल का जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और उनके साथ दीगर अफसरान भी उसी मशगूलियत की वजह से ज़्यादा देर हमारे बीच में नहीं रह पाए। लेकिन फिर भी हमारी जो एसोसिएशन है ये पूरी जम्मू कश्मीर में इन चीज़ों के लिए मानी जाती है कि जब भी हमारा कोई साथी चाहे किसी भी ओहदे से वो सुबकदोश होता है, उसको नहायत ही पुरविकार अंदाज से हम अलविदा करते हैं। और इसी की कड़ी आज यहाँ पे जारी है। तो जहाँ तक हमारे राजिंदर जी का ताल्लुक है,
गालबन यहाँ सभी साथी जो हैं उनसे पूरी तरह वाकिफ भी नहीं होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा जाती सवाल है, जब ये किश्तवाड़ में आए थे पहली बार, इनकी तैनाती बहसती नायब तहसीलदार पलमाड़ हुई थी और वहाँ मैं पटवारी हल्का था उस टाइम पे। क्या बताऊं, राजेंद्र जी की जो चंद इनकी जो खूबियां हैं जो कि एक रेवेन्यू ऑफिसर में होनी चाहिए थी, वो मैंने पाई इनमें। अगर मैं इनको रेवेन्यू की डिक्शनरी कहूं तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि मेरे कुछ साथी जो उनको जानते नहीं हैं वो उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया है, इनका वो दिलेराना अंदाज, वो किसी प्रेशर में ना आना, खासकर पॉलिटिकल प्रेशर जब आता है हमारे रेवेन्यू में तो बड़े बड़े लोगों के पजामे ढीले हो जाते हैं, जो हमने देखा। लेकिन ये वो शख्सियत है, इन्होंने कभी कोई प्रेशर नहीं लिया, अपने काम से काम रखा और अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और अंडर रूह काम किया। उसके लिए ये काबिल तारीफ है और काबिल दाद है। लेकिन बीच में इनकी सेहत की खराबी की वजह से ये हमारे बीच में नहीं रह पाए, काफ़ी देर छुट्टी पे रहे। तो बहरहाल आज बहुत ही खुशी का मुकाम है कि आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे। जहाँ तक रियाज साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में किश्तवाड़ का बच्चा बच्चा इनसे वाकिफ है। रियाज साहब जो है अपनी मिसाल आप है और मेरे ताल्लुकात रियाज साहब से सिर्फ 2002 से नहीं है जब मैं पटवारी लगा था, बल्कि जब मैं अभी स्कूल में पढ़ा करता था और रियाज साहब जो है हमारे वहाँ मेरे होम हल्के के पटवारी हुआ करते थे, तब से मैं रियाज साहब की शख्सियत से वाकिफ हूँ। और इनका इखलाक, इनका ये डाउन टू अर्थ जो है ना, यही इनकी नुमायां खूबी है और यही वजह है कि आज इस पुराशोक दौर में भी तरह तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, खासकर महकमा माल के मुलाजमों के साथ। लेकिन इस पुराशोक दौर में बेदाग अपनी सर्विस को इख्तिताम करना, ये अपने आप में एक मिसाल है और ये काबिल फख्र बात है। रियाज साहब, हमें वो दिन भी याद है कि जब हम अभी इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पैदा ही हुए थे और इनका ये तब पटवारी थे, अभी गिरदावर नहीं बने थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुझे या मेरे दिगर साथियों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया रेवेन्यू में, वो हम इंशाल्लाह कभी भूलेंगे नहीं। और जहां तक महकमा माल की गुनागू मसरूफियात का ताल्लुक है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेंसस की सूरत में हुआ करती थी, चाहे वो हमारी नफ्सा एक बीच में स्कीम आई थी, या दिगर लैंड एक्विजिशन, चाहे राइटिंग ऑफ जमाबंदी की बात हो, हर जगह मैं तो ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा कि जब भी हमारे किसी साथी को कोई मुश्किल आन पड़ती थी तो वो रियाज साहब को पुकारता था। और इस वक्त भी आप चेक कर सकते हैं, इसके घर में अभी भी शायद पड़ताल के लिए कुछ जमाबंदियां पड़ी हो, क्योंकि पिछले गालबन 5-6 साल से पूरे जिला किश्तवाड़ में सिर्फ 1 या 2 गिरदावर थे, और जिनमें रियाज साहब और दूसरे हमारे थे, जो हमारे अली भाई एक हैं, वो दक्षिण में हैं, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट को अगर कोई गिरदावर देखता था वो रियाज साहब देखते थे। बहुत काम उन्होंने किया डिपार्टमेंट में।
और उसका सिला भी इनको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा दिया है, बिल्कुल आबाद हैं, इनके बच्चे भी आबाद हैं, गालबन शादियां भी हो चुकी हैं बच्चों की। अभी इनसे मैं यही बात कर रहा था, मैंने कहा आप तो बादशाह हो, बादशाहों की तरह बैठो, अब आराम करो, दिल करे कोई काम करने को करो, वरना आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। आप सिर्फ आपकी सेहत के लिए हम दुआ करेंगे, आपकी सेहत ठीक रहनी चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। साथ ही में अभी मेरे साथी मुबशर भाई ने कहा कि हमारे और एक साथी शक्ति स्वरूप जी, तकरीबन सारे साथी उनसे वाकिफ हैं, नहायत ही काबिल तरीन महकमा माल का कारिंदा जिसको कहा जाता है, वो शक्ति स्वरूप जी हैं। अगरचे वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो रोल रहा है, उनका जो अपने साथियों के साथ शफकताना रवैया रहा है, वो भी काबिल दाद है और काबिल तारीफ है। मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि उनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो भी कामयाबी से गुजरे और तंदुरुस्त रहे। मैं यहाँ पे अपने पटवार एसोसिएशन किश्तवाड़ का नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ कि अपने रीत को कायम रखते हुए इन्होंने ये जो प्रोग्राम यहाँ पे किया, उम्मीद है कि आइंदा भी ये जो भी हमारे साथी रिटायर होते हैं, ये रीत जो है जारी रहेगी। और खासकर उन्होंने इस वक्त मैं और मेरे कुछ साथी जिला डोडा में तैनात हैं, लेकिन ये एक हमदर्दी ही है और ये एक आपसी लगाव है कि ये लोग हमको नहीं भूलते हैं। जब भी कोई ऐसा मौका होता है ये हमें जरूर याद करते हैं। और हम भी फिजिकली डोडा में हैं, लेकिन रूहानी तौर हम अपने जिला किश्तवाड़ में हैं। और इसीलिए हम जब भी आते हैं यहाँ पे, तो ये जो आगे यहाँ पे एक होर्डिंग सी लगी है, यहाँ पे उस पे लिखा है आई लव माई किश्तवाड़। आप उस फोटो को जरूर देखेंगे आज ग्रुप में। यही वजह है कि अपना वतन जो है वो अपना ही होता है और अपने लोग जो हैं अपने ही होते हैं। वो एक गाना है, अपने तो अपने होते हैं बाकी सब सपने होते हैं। बहरहाल, और मेरी ये दिली ख्वाहिश थी, बल्कि अगर मेरे साथियों को, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भूल भी जाता, जानबूझ के ये नहीं करते, लेकिन अगर इनको खुदा न खास्ता भूल जाता हमें बुलाना, लेकिन मैंने तैयार करके रखा था कि आज मैंने कैजुअल डालनी है और रियाज साहब और राजेंद्र जी की पार्टी में जरूर शामिल होंगे, क्योंकि ये दिल लगा उनके साथ था। और अल्लाह का फजल है, राजेंद्र जी भी आज ठीक हैं, इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काफी बीच में ये बीमार हो गए थे। सभी साथी इनके लिए दुआएं करते थे। तो आखिर में मैं एक दो अशआर से वक्फा करूंगा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। फिजाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। लिहाजा हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। लगाकर हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। राजेंद्र जी के बारे में एक छोटा सा लफ्ज अल्फाज कागज किताब। लफ्ज अल्फाज कागज किताब, कहाँ कहाँ रखूं तेरी यादों का हिसाब।